5 जुलाई 2024 में इंडिया में लॉन्च हो चुकी है बजाज की तरफ से आने वाली वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक जो है फ्रीडम 125। और ये बाइक आने के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसी बाइक का ही चर्चा हो रहा है। और ये बाइक अगर देखने में बात किया जाए मतलब लुक्स वाइज या फिर फीचर्स वाइज क्वालिटी वाइज सभी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आपको मानना ही पड़ेगा ये बाइक एक रेवोल्यूशनरी बाइक है। लेकिन सभी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूब चैनल में आप एक ही चीज़ देखेंगे, इस बाइक के बारे में जितना भी हो सके अच्छी अच्छी बातें ही निकल के आ रही है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिल जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम या फिर नेगेटिव चीज़ है इस बाइक के बारे में, और क्या ये बाइक आपको सच में कंसीडर करना चाहिए या फिर इसको छोड़ के कोई दूसरा बाइक देखना चाहिए, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जितने भी सारे यूट्यूबर्स वीडियो अभी बना रहे हैं उन लोगों को भी अभी के लिए कुछ ज़्यादा बोलने का हक नहीं है, क्योंकि एम्बार्गो रहता है और उससे पहले ये सब बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जितना उन लोगों को बोलने को कहा जाएगा उतना ही वो लोग बोलेंगे आपको या फिर इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी है इस बाइक के साथ, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइक बहुत सारे लोग कंसीडर भी कर रहे हैं अभी के टाइम में, क्योंकि इसका माइलेज या फिर कॉन्वीनियंस ये सब चीज़ को देखते हुए या फिर लुक्स के लिए भी। और ये एक नई चीज़ के साथ आ रही है, मतलब सीएनजी फिटेड बाइक है इसके लिए भी। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में है इस बाइक में। तो फर्स्ट चीज़ आप ये सोचिए, ये बाइक आती है बजाज की तरफ से और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट शायद किया होगा बजाज ने, तभी जाके ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई है या फिर ये प्रोडक्शन मॉडल बनी है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है और एक प्राउड मोमेंट भी है इंडिया के लिए, क्योंकि बजाज एक इंडियन ब्रांड है और वर्ल्ड में फर्स्ट ये सीएनजी बाइक इंडिया में लाई है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है आप ये सोचिए, बजाज वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर सबसे ज़्यादा बड़ी ब्रांड तो नहीं है, और भी बहुत सारे ब्रांड है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर में भी। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत सारे बाइक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स बेचते हैं या फिर बनाते हैं बहुत पहले से, जब बजाज था भी नहीं। जैसे कि है हार्ले डेविडसन, बीएमडब्ल्यू, यामाहा, होंडा, ऐसे ही और भी बहुत सारे बाइक ब्रांड है। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा R&D करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो क्या वो लोग ये सीएनजी टाइप की बाइक पहले नहीं लॉन्च कर सकते थे? तो ये बजाज ने ही पहले क्यों किया? तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है जिसके कारण वो लोग ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचा अभी तक। तो आपको पता ही होगा कार्स में सीएनजी फिटेड रहना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब बहुत सारे कार्स हैं जो पेट्रोल इंजन में चलती है, उसमें सीएनजी फिटेड भी मिलता है कंपनी की तरफ से भी, या फिर आप बाहर से भी कोई भी सीएनजी फिट कर सकते हैं, मतलब सीएनजी का सिस्टम फिट कर सकते हैं और उसमें भी वो कार चल सकती है। तो ये चीज़ बहुत सालों से है। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो इंडिया में टाटा टियागो, मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली बहुत सारे कार्स और भी बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर हैं जो सीएनजी प्रीफर करते हैं या फिर कंपनी फिटेड ही देते हैं। और ये सब कार में बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाता है, मतलब बहुत कम खर्चे में चलते हैं, तो सब कुछ ठीक ही है। तो वही चीज़, मतलब वही पेट्रोल इंजन एक बाइक में भी मिलता है, तो उसमें कोई अभी तक क्यों नहीं दिया था ये सीएनजी? तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कार्स में जो इंजन रहता है वो रहता है सामने की तरफ, और सीएनजी का जो टैंक रहता है वो रहता है अंदर की तरफ और पीछे में। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। और कार के अंदर ये सीएनजी टैंक रहने के कारण ये कूल रहता है, मतलब डायरेक्टली सनलाइट या फिर धूप इसमें नहीं पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा कूल रहता है। और इंजन में अगर कोई खराबी आता है तो वो भी ये टैंक तक नहीं पहुंचता है, या फिर इंजन का जो हीट रहता है या फिर कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो चीज़ पीछे तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे पहले ही कोई ना कोई सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर आप बाइक में देखेंगे, खास तौर से ये वाला बाइक बजाज ने लॉन्च किया है फ्रीडम 125, इसमें जो इंजन है इसी के ठीक ऊपर में दिया गया है इसका सीएनजी का टैंक। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब इंजन जो हीट अगर होता है तो वो हीट डायरेक्टली जाएगा सीएनजी टैंक में। और अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इसका टैंक में।
इसके बाद अगर देखेंगे, अगर दूसरे साइड से देखेंगे तो ये टैंक को रखा गया है जो राइडर सीट है उसके ठीक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे राइडर कितना ज़्यादा सेफ रहेगा ये भी आप सोचिए। ये सीएनजी टैंक बाइक के अंदर होने के बाद भी ये बॉडी से अटैच्ड है और यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट या फिर धूप या फिर बाहर की गर्मी बहुत आसानी से जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा कंसिडर करने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको पता ही है पेट्रोल हो या फिर सीएनजी बहुत ज़्यादा गर्मी में एक्सपेंड करती है। तो ये एक्सपेंड होने के बाद अगर आपके टैंक में पूरी तरीके से फुल किया हुआ है, मतलब पूरी 2 kg सीएनजी डला हुआ है और ये अगर गर्मी में रखा हुआ है तो ये एक्सपेंड करने के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। शायद आपको समझ में भी आ रहा है। दूसरा चीज़ अगर हीटिंग को लेके ही देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया में इस साल लगभग ऑन एन एवरेज 7 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है और ये चीज़ हर साल बढ़ता ही रहेगा। तो ये भी एक कंसिडर करने वाली चीज़ है। मतलब गर्मी तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन आपका सेफ्टी ज़रूर कम हो रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इंडिया में अभी भी उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप अगर चाहेंगे तो कहीं पे भी सीएनजी डलवा सकते हैं आपके बाइक में। ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जगह पे नहीं है। अगर आपके लोकल एरिया में ये चीज़ रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप सोचिए ये होने के बाद भी क्या कुछ आपको आसानी होगा या फिर कन्वीनियंट होगा ये बाइक, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन रहता है जो है एलपीजी को यूज़ करना। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में नॉर्मल खाना पकाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं वही है एलपीजी। और ये आप इलीगली डलवा सकते हैं, इसमें भी काम सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इलीगल बाहर से इसको डालवाना, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो लोग ये एलपीजी आपके बाइक में डालेंगे उनके पास उतना ज़्यादा कुछ अच्छा खासा मशीनरी नहीं होता है। मतलब ये एक काम चलाऊ टाइप का टेक्निक रहेगा। उसके बाद अगर इसी चीज़ के कारण कोई प्रॉब्लम होता है आपके इंजन में या फिर बाइक में, तो इसमें आपको जो कंपनी के तरफ से वारंटी मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर आप बाहर से ये सब चीज़ करेंगे तो जो इंश्योरेंस क्लेम है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है और आपका जान भी चला जाता है, उसमें भी किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आती है इसी चीज़ को लेके, जो है इस बाइक में जो सेकेंडरी ऑप्शन दिया गया है, मतलब पेट्रोल का ऑप्शन, वो है सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर्स की पेट्रोल। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल और 2 kgs की गैस आप लोग डलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये बाइक जो भी मेनली लेना चाहेंगे वो लोग सिटी राइड के लिए या फिर लोकल राइड के लिए ही ये बाइक प्रीफर करेंगे। ये चीज़ ठीक ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है कभी कभी अगर आपको बाहर में भी थोड़ा बहुत जाना पड़ा यही बाइक को लेके, या फिर आप शॉप में ही जाते हैं कहीं पे, तो उस टाइम में आप सोचिए क्या होगा। बाहर में जाके कहीं पे भी आपको सीएनजी उतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला। और दूसरे साइड में आप बोलेंगे यहाँ पे फ्यूल टैंक है, पेट्रोल का ऑप्शन भी है। तो पेट्रोल का ऑप्शन अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर्स का पेट्रोल ही आएगा। मतलब ज़्यादा दूर जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है इसी बाइक को लेके, और बार बार फ्यूल फिलअप करना पड़ेगा। ये चीज़ मानना पड़ेगा कि बजाज की तरफ से जो भी 110, 125 या फिर 150 सीसी बाइक्स मिलती है वहाँ पे माइलेज तो ठीक ठाक मिल जाता है। और यहाँ पे भी लगभग वही 60 या फिर उससे ज़्यादा माइलेज की एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी क्या ये कन्वीनियंट है, आप थोड़ा सा सोचिए। और वही चीज़ अगर आप कंपेयर करेंगे अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बाइक्स बिकती है या फिर पॉपुलर है, जैसे कि होंडा की तरफ से आने वाली SP 125, या फिर TVS राइडर 125, या फिर हीरो सुपर स्प्लेंडर 125, ये सब बाइक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलता है। 60+ माइलेज सभी बाइक में मिलता है। और अगर एसपी को देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 70 या फिर उसी के आसपास माइलेज भी मिल जाता है। तो अगर आप माइलेज या फिर चलाने के खर्चे में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा दोनों ही बाइक में। लेकिन वहाँ पे 12 लीटर 13 लीटर का टैंक मिलने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और बहुत सालों से ये सब इंजन या फिर ये सब बाइक चलती है इंडियन मार्केट में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी भी रहेगा और थोड़ा सा मेंटल पीस भी रहेगा।
और उसके बाद अगर देखेंगे प्राइसिंग को, तो यहाँ पे ये जो बाइक मतलब फ्रीडम 125 को लॉन्च किया गया है, ये 95,000 रुपीज़ एक शोरूम से लेके 1,10,000 रुपीज़ एक शोरूम तक मिल जाएगी। लेकिन सभी चीज़ मतलब इसके बाद भी टैक्स ये वो सब चीज़ ऐड करने के बाद, और यहाँ पे जो टैक्स है वो भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स की फ्यूल को यूज़ किया गया है, पेट्रोल और उसके साथ साथ सीएनजी। तो ये दोनों को मिला के इसमें टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, इंश्योरेंस भी ज़्यादा लगेगा। ये सब चीज़ ऐड होने के बाद जो 1,10,000 वाली बाइक है वो लगभग 1,45,000 तक जाएगी ऑन रोड। और वही चीज़ अगर आप देखेंगे दूसरे बाइक में, जैसे कि होंडा 125 SP 125 की बात कर रहा हूँ, तो ये बाइक आपको 1,08,000 रुपीज़ ऑन रोड मिल जाएगी। मतलब ये बाइक का सब कुछ देने के बाद भी 1,08,000 रुपीज़ ही लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा रुपए आप लोग पे कर रहे हैं फ्रीडम 125 के लिए, वो पैसे में आप कितना ज़्यादा चल पाएंगे, मतलब उस पैसे का अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे तो उसमें कितना ज़्यादा चल पाएंगे, ये भी थोड़ा सा सोचिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी 125 सीसी की बाइक अभी के टाइम में कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी के लिए ये बाइक अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अभी के लिए आप लोगों को इस बाइक को थोड़ा सा दूर में रखना चाहिए, और मिनिमम 1 साल के लिए देखना चाहिए जो लोग ख़रीद रहे हैं उन लोगों का रिव्यू क्या है, ये बाइक क्या सच में लेना चाहिए या नहीं। वो सब चीज़ देखने के बाद ही आप इस बाइक को कंसीडर कीजिए, यही है मेरा सजेशन। फिर भी अगर आपको यही बाइक लेना है तो इसका भी पीछे बहुत ज़्यादा कारण भी है, जैसे कि इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसका पेंट क्वालिटी और फिट एंड फिनिश, और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है ये भी। सीट की भी अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिग सीट इसी बाइक में मिलती है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट इतना ज़्यादा है, मैं अगर बोलूँ तो ये बाइक अभी के टाइम में कंसीडर नहीं करूँगा। अभी आपकी मर्ज़ी है ये बाइक लेना है कि नहीं। और अगर आप एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी कोई नई 125 सीसी बाइक लेना चाहते हैं उन लोगों के साथ। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप लोग हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपडेट हम लोग देते रहते हैं। अभी के लिए बाय, मिलते हैं कोई ऐसे ही वीडियो में।